हूं आपके साथ सुमित शर्मा। उपचुनावों को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि तय समय पर किया जाएगा तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग की बैठक में यह फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग के प्रवक्ता शफाई चरण का बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर उपचुनाव होना। तो उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि तय समय पर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग की बैठक में यह फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग की प्रवक्ता शफाई चरण का बयान भी सामने आया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर उपचुनाव होना है। अधिक चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे चैनल हेड शरद द्विवेदी जी का। शरद जी, कोरोना काल को देखते हुए सस्पेंस बरकरार था कि उपचुनाव कब होंगे और तारीख क्या होगी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने साफ किया है कि तय समय पर तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए, ये बड़ी खबर है कि तय समय पर चुनाव होगा और इसका मतलब साफ है कि ये देश की जो सर्वोच्च संस्था है, चुनाव पंचायत हमारी है, जो चुनाव के प्रबंधन को देखती है, चुनाव कराती है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, उसका ये मानना है कि लोकतंत्र में इस तरह की चुनौतियां आती हैं। और अगर हम इतिहास पर भी नजर डालें तो इसके पहले जिस तरह से हमने देखा था कि कुछ सीनियर लीडर्स की तरफ से भी दलीलें सामने आई थी कि ब्रिटेन में और अमेरिका में और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी जब बहुत जटिल हालात थे, तब भी यूरोप के देशों में जहां चुनाव होने थे वहां चुनाव हुए हैं। और रिसेंटली भी हम देखें कि कोरोना के बाद 2 जगहों पर चुनाव की हमने घटनाएं देखी हैं। पहली जगह है दक्षिण कोरिया, जहां अप्रैल में चुनाव हुए थे, और उसके बाद हमने देखा था कि सिंगापुर में भी चुनाव हुए और दोनों जगह बड़े शांति से और बहुत हैवी पोलिंग के साथ इलेक्शन संपन्न हुए। फर्क इतना था कि कुछ चीजें बदल गई थी। कतार में कम से कम 1 मीटर का फासला था वोटिंग के लिए। सैनिटाइजर और पीपी किट में भी हमको वो लोग दिखे। और दक्षिण कोरिया के चुनाव में तो हमने ये भी देखा कि कुछ कोरोना संक्रमित जो मतदाता थे उनके लिए भी वोटिंग की अलग से व्यवस्था की गई थी। तो निर्वाचन आयोग मुझे लगता है इसी दृष्टि से सोच रहा है और वो ये मानता है कि एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनौतियों के बीच में चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही होने चाहिए और कहीं कोई उसमें बाधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। अन्यथा क्योंकि मध्य प्रदेश में जिन 5 या 6 पूर्व विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है और वर्तमान में वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, अगर निर्धारित समय पर चुनाव नहीं हुए तो एक समस्या उनके सामने उत्पन्न होगी। या तो उन्हें फिर से शपथ दिलानी पड़ेगी मंत्री के तौर पर, क्योंकि 6 महीने का जो निर्धारित कार्यकाल है, जो भी मंत्री बना है उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो उस निर्धारित कार्यकाल को पूरा करके पूरा होने के पहले विधायक बन जाए, सदन का सदस्य बन जाए। तो ये चुनौतियां हैं और मुझे लगता है यही कारण है कि निर्धारित समय पर चुनाव की ये बात बड़ी खबर है, बेहद बड़ी खबर है। और ये मध्य प्रदेश के चुनावी परिदृश्य को, मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालात को फिर एक बार गर्मी से भर देगी, लेकिन एहतियात बरतना बहुत जरूरी है और ये जिम्मेदारी अब राजनेताओं पर है। बिल्कुल शरद जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो उपचुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि तय समय पर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग की बैठक में यह फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग की प्रवक्ता शफाई चरण का बयान सामने आया है। उनका कहना है, चुनाव आयोग का कहना है कि तय समय पर तारीखों का ऐलान होगा। 27 सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। इस बार के उपचुनाव बाकी चुनावों की तुलना में काफी अलग होंगे कोरोना काल को देखते हुए, इसलिए चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां भी काफी होने वाली हैं।